हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। यह है बलेनो अल्फ़ा और बलेनो जेटा का एक रिव्यू। दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे आप देख पा रहे हैं, दोनों गाड़ी फ्रंट से आपको देखने में सेम लग रही होंगी, लेकिन जो उसमें फॉग लाइट है जेटा में वो अलग से पड़ी है। और ये बीच में जो कैमरा आता है 360 कैमरा, वो अल्फ़ा में आता है पर जेटा में नहीं आता। जेटा में आपको 360 कैमरा नहीं मिलेगा और नीचे फॉग लैंप नहीं मिलेंगे। तो ये जो फॉग लैंप आप देख पा रहे हैं ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है और अल्फ़ा में ये लगे लगाए आते हैं कंपनी से ही। दूसरा जो डिफरेंस, फ्रंट में तो और कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइड में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस है इनके एलॉय व्हील का। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जेटा में जो एलॉय व्हील आते हैं 16 इंचज़ के आते हैं, लेकिन डायमंड कट नहीं, सिंपल एलॉय व्हील्स आते हैं। और उसमें जेटा में मैं अभी आपको दिखाऊंगा ही कि डायमंड कट एलॉय व्हील आते हैं। रियर में इसमें दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 4 पार्किंग सेंसर अल्फ़ा में है, 4 पार्किंग सेंसर जेटा में है, और रियर वाइपर डिफॉगर सब कुछ आता है। रियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियाँ रियर से बिल्कुल सेम है, देखने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप देख ही पा रहे होंगे, ना जेटा में कोई डिफरेंस है ना अल्फ़ा में। अब जैसे आप साइड लुक देख रहे हैं आप, अब ये साइड लुक में देखिए, जेटा में जो था वो एलॉय व्हील थे लेकिन डायमंड कट नहीं थे। इसमें भी 16 इंच के एलॉय व्हील आते हैं पर डायमंड कट आते हैं। और जो दूसरा जो इनमें डिफरेंस है वो है इनके ग्लासेस का। जो इनमें आप ग्लासेस देख रहे हैं वो अल्फ़ा में जो है टिंटेड ग्लास आते हैं, देखिए आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे होंगे, लेकिन जेटा में नहीं आते। जेटा में सिंपल नॉर्मल ग्लास आते हैं। अब बाकी इन दोनों गाड़ियों में बाहर से कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब अंदर से हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे कि इंटीरियर में इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस आता है। इन दोनों गाड़ियों का इंटीरियर चेक करते हैं। इंटीरियर में डोर पे तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम लगती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसे कुशनिंग भी आती है अल्फ़ा में भी और जेटा में भी। अब देख पा रहे हैं आप, जो इसमें चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और लॉक अनलॉक का स्विच, और ये देखिए जो आपके विंडो अप एंड डाउन ऑटो होते हैं वो उसमें भी है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको डोर पे। और ये आपका मिरर को एडजस्ट करने का फीचर्स, ये सब सेम आता है। अब अंदर बैठ के देखते हैं अंदर क्या क्या चेंज है। अंदर जो मेन चेंज है वो है इसके स्टीयरिंग व्हील में। स्टीयरिंग व्हील में आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, बाकी सब फीचर मिलेंगे आपको, पर क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस पर क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। जो इसका मीटर है, मीटर में भी कोई चेंज नहीं है। मीटर इन दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम है। जो इन्फॉर्मेशन आपको अल्फ़ा में मिलेंगी मीटर में, वही इन्फॉर्मेशन आपको जेटा में भी मिलेंगी। तो में अलग डिफरेंस है वो है इसके म्यूज़िक सिस्टम में। म्यूज़िक सिस्टम इसमें 9 इंचज़ का आता है, उसमें 10 इंचज़ का आता है पूरा। बाकी और नीचे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम हैं। बाकी जो डिफरेंस है इसके ORVM से, मतलब वो सॉरी रियर व्यू मिरर में है। रियर व्यू मिरर इसमें वैसा आता है मैनुअली वाला, और उसमें ऑटो आता है। इधर आपको लाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ मिरर मिलेगा। इधर आपको कुछ नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर भी मिलेगा उधर, उसमें आपको मिरर वगैरह सब कुछ मिलेगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ग्लव बॉक्स सेम है। अब आ जाते हैं आपके अल्फ़ा पे। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि दोनों गाड़ियों का डोर बिल्कुल सेम है। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा में डोर में कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम डोर है जैसा कि जेटा में मैंने आपको भी दिखाया था। डोर ऑटो अप ऑटो डाउन है। लेकिन जी मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंस है कि इसमें जो टिंटेड ग्लासेस आते हैं, ये देख रहे होगा आपको, इसमें टिंटेड ग्लास है, उसमें टिंटेड ग्लास नहीं था, मैंने आपको बताया भी था। अब जो अलग इसमें डिफरेंस है वो है इसके अंदर, मतलब गाड़ी के अंदर जो डिफरेंस है, मतलब इंटीरियर में जो डिफरेंस है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आइए बैठ के अब देखते हैं। ये जैसे अब मैं बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर, अब आपको दिखाता हूँ मैं। मीटर आपको मैंने बताया जैसे बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम आता है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है। हाँ, स्टीयरिंग में जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस है, जैसे स्टीयरिंग आपको दिख रहा होगा, इसका लेदर रैप आता है, उसका लेदर रैप नहीं आता है, वो आपको बाहर से कराना पड़ता है, चाहे आप इंटीरियर में मतलब बाद में कराएं। और जो दूसरा डिफरेंस है वो है हेड्स अप डिस्प्ले। आपको अल्फ़ा में हेड्स अप डिस्प्ले मिलेगी और जेटा में नहीं मिलेगी। ये आपकी दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर हेड्स अप डिस्प्ले है, ये आपको सिर्फ अल्फ़ा में मिलेगी टॉप मॉडल में। ठीक है, और देखिए ये बंद हो गई। ठीक, और इसके स्विच जहाँ पर ऑटो स्टॉप और
स्टार्ट का बटन होगा वहीं पर दोनों चीज़ों इनके स्विचेस होते हैं। अब इसके स्टीयरिंग में मैंने आपको बताया कि लेदर ऐप आता है, उसका लेदर ऐप नहीं आता, और प्लस क्रूज़ कंट्रोल, जैसे आप दिख रहा होगा जेटा में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, दिख रहा होगा आपको कि क्रूज़ कंट्रोल है। बाकी जो इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंस बताया था, बाकी सेम सिस्टम है कि जो भी था म्यूज़िक के रिलेटेड। और जो मैंने आपको दूसरा बताया था कि इसमें 10 इंचेस की डिस्प्ले आती है अल्फ़ा में, जिसमें आपको 360 कैमरा मिलता है। मतलब 360 कैमरा भी एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। दिख पा रहा होगा आपको कि 10 इंच की स्क्रीन आती है और उसमें 360 कैमरा आता है अल्फ़ा में, और जेटा में सिर्फ 9 इंच की म्यूज़िक सिस्टम आता है, 10 का नहीं। बस एक ये डिफरेंस है। दूसरा मैंने आपको बताया था ऑटो रियर व्यू मिरर आता है, उसमें मैनुअल आता है, ये ऑटो वाला है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऑटो का स्विच होगा, उसमें क्या होता है नीचे से मैनुअल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ मैनुअल होता है नीचे से, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके अभी कि इसमें देखो ऑटो का स्विच है, ठीक है। इसको ये ऑटो पे कर देंगे आप, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी लाइटें पड़ेंगी ये अपने आप डिम हो जाएगा। अब जो दूसरा मतलब और जो डिफरेंस है वो है इनके वैनिटी मिरर में। जैसे वैनिटी मिरर में इधर क्या है, लाइट भी आती है और मिरर भी आता है। ये को पैसेंजर साइड है, उसमें क्या है सिर्फ आपका मिरर आता था, लाइट नहीं आती थी। ऐसे ही ये भी सेम है, लाइटिंग सेम है। ऐसे ड्राइवर साइड मिरर के साथ लाइट भी आती है, उधर ना मिरर आता है ना टिकट होल्डर आता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक ये डिफरेंस है अल्फ़ा और जेटा में। बाकी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ग्लोब बॉक्स भी सेम है और सब, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इन गाड़ियों में, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और 6 एयर बैग्स उसमें आते हैं, जेटा में 6 एयर बैग ही आपको अल्फ़ा में मिलेंगे। बाकी एसी सेम है, सब कुछ सेम है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।